brought to you by Palvi Agrico. आता शेतीसाठी जे काही लागणार ते घरपोच मिळणार, तेही मोबाईलच्या एका क्लिकवर. गोव्यातील क्लबमध्ये मध्यरात्री अग्नितांडव. अनेकांचा जीव घेणाऱ्या दुर्घटनेवरून मुख्यमंत्र्यांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट. गोव्याच्या अर्पेरातील नाईट क्लबमध्ये मध्यरात्री आग लागली आणि होत्याचं नव्हतं झालं. काल मध्यरात्री 12 ते 1च्या सुमारास लागलेल्या आगीत आतापर्यंत तब्बल 25 जणांचा मृत्यू झालाय. मृतांमध्ये 4 पर्यटक आणि 21 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या दुर्घटनेत 40 ते 50 जण जखमी आहेत. जखमींवर गोवा मेडिकल आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. या नाईट क्लबमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अशी घटना इतिहासात कधीच घडली नव्हती, या दुर्घटनेनंतर चौकशीचे आदेश दिल्याचं स्पष्ट केलंय. जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए. गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई. ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है. जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ. गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा. सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी. गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है. इस तरह का इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था. तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट. यानी 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था. पर हैंड्सफोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की, सभी प्रिकॉशन्स लेने के लिए कहूँगा. गोव्यातील नाईट क्लबमध्ये लागलेल्या आगीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल येताच कारवाई होणार असं स्पष्ट केलंय. पण या नाईट क्लबमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा होती का, सुरक्षेविषयीच्या नियमांचं पालन केलं होतं का, हे अहवालातूनच समजेल. गोव्याहून रितेश देसाईसह ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई तक.